मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियां और विजय। इसी अभियान के तहत अब आगे है अलाउद्दीन का सिवाना और जालोर अभियान। 1308 ईस्वी में सिवाना का शासक शीतलदेव शाही सेना से लड़ता हुआ मारा गया। सिवाना दुर्ग पे खिलजी का अधिकार हो गया। जालोर सिवाना से केवल 50 किलोमीटर दूर था। वहाँ का शासक कानड़देव था। 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालोर पर आक्रमण किया और कानड़देव व उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जालोर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। इस भयंकर युद्ध में कानड़देव का एक संबंधी मालदेव बच गया, जो कि सुल्तान की कृपा प्राप्त करके चित्तौड़ का शासक बन गया। इस प्रकार गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत खिलजी शासन के अंतर्गत आ गया। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पर एकाधिकार हो गया। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की विजय। यह पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का साहस किया। दक्षिण की राजनीतिक दशा भी अलाउद्दीन के पक्ष में थी। उस समय दक्षिण भारत में हिंदुओं के 4 शक्तिशाली राज्य थे। पहला है देवगिरी का यादव राज्य, जो राजा रामचंद्र देव यानी 1271 से 1309 के अधीन था। दूसरा तेलंगाना, जिसकी राजधानी वारंगल थी, काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव प्रथम के अधीन था। तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल राज्य था, जिसमें आधुनिक मैसूर तथा आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरा थी। पहला है वारंगल अभियान। 1303 ईस्वी में दक्षिण भारत के अभियानों के लिए एक शक्तिशाली सेना नसरत खां के भतीजे छज्जू के नेतृत्व में भेजी, जिसने वारंगल पर आक्रमण किया। अत्यंत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए खिलजी सेना को काकतीय वंशीय शासक प्रताप रुद्रदेव से मुंह की खानी पड़ी और इस प्रकार खिलजी वंश का ये प्रथम दक्षिण अभियान असफल रहा। दूसरा है देवगिरी की विजय। मार्च 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक अभियान देवगिरी के रामचंद्र देव के विरुद्ध भेजा, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से अपना कर नहीं चुकाया था और गुजरात के भागे हुए शासक कर्णदेव की शरण दी थी। मलिक काफूर को यह भी आदेश हुआ कि वह बघेल राजा कर्ण की पुत्री देवल को भी अपने साथ लेकर लौटे, क्योंकि उसकी मां कमला देवी अलाउद्दीन के हरम में थी तथा अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। अलाउद्दीन की सेना सामना सर्वप्रथम कर्ण से हुआ। कर्ण की पराजय के पश्चात उसकी पुत्री का विवाह खिज्र खां यानी अलाउद्दीन के पुत्र के साथ कर दिया। मलिक ने कर्ण को परास्त करने के पश्चात देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव ने खिलजी सेना का सामना किया और अंत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुल्तान की सेवा में धन प्रस्तुत करना पड़ा। सुल्तान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तथा शासक बने रहने दिया। सुल्तान ने उसे राय रायन यानी सरदारों के सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट वारंगल विजय। खिलजी का प्रथम अभियान 1303 ईस्वी में असफल हो गया तथा इस अपमान का वह बदला लेना चाहता था। अतः 1308 से 9 ईस्वी में शक्तिशाली सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजी। रास्ते में देवगिरी के राजा से भी मदद मिली। वारंगल के मजबूत दुर्ग को मलिक काफूर ने घेर लिया तथा दुर्ग रक्षक सेना को क्षति पहुंचाई और अंततः राजा रुद्रदेव को आत्मसमर्पण के साथ 300 हाथी, 700 घोड़े तथा अपार धन संपदा मलिक काफूर को देनी पड़ी। सुल्तान को वार्षिक कर भी राजा को देना स्वीकार किया। होयसल राज्य। अगला अभियान होयसल वंश के वीर बल्लाल तृतीय के विरुद्ध हुआ। अचानक आक्रमण हो जाने के कारण पराजय हुई। उसकी राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रांताओं ने अधिकार कर लिया। मलिक काफूर ने नगर के धनी मंदिरों को लूट लिया
और बहुत से रत्न, मोती, सोना, चांदी आदि प्राप्त हुए। उसने लूटी हुई सामग्री व होयसल राजा को दिल्ली भेज दिया। मई 1313 ईस्वी में राजकुमार द्वार समुद्र लौट आया, किंतु होयसल लोग दिल्ली सुल्तान के सामंत बन गए। पांड्य राज्य। द्वार समुद्र से काफूर पांड्य राज्य की ओर बढ़ा। उस समय दोनों भाइयों यानी सुंदर पांडे व वीर पांडे के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। सुंदर पांडे दिल्ली पहुंचकर सुल्तान से सहायता की मांग की। मलिक काफूर ने पांडे राजधानी मदुरा पर आक्रमण करके उसे लूटा। वीर पांडे ने साहस नहीं खोया और छापामार पद्धति से संघर्ष जारी रखा। काफूर ने वीर पांडे को पकड़ने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु वह असफल रहा। इस मध्य पांड्य राज्य की लूट में उसे अपार धन दौलत हाथ लगी, जिसकी उसने सौपन में भी उपेक्षा नहीं की थी। लेनपुल ने लिखा है, इससे पहले दिल्ली में लूट का इतना धन कभी नहीं लाया गया था। देवगिरी से प्राप्त धन भी द्वार समुद्र तथा मदुरा की लूट की तुलना में कुछ नहीं था। नेक्स्ट, देवगिरी पर पुनः आक्रमण। मलिक काफूर का दक्षिण अभियान योजना देवगिरी के विरुद्ध हुआ। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शंकरदेव ने अपने पिता के वचनबद्ध कर को चुकाने से इनकार कर दिया और अपनी स्वाधीनता बनाने की चेष्टा की। मलिक काफूर देवगिरी के विरुद्ध बढ़ा और उसने शंकरदेव को दमनकारी पराजय दी। इस संग्राम में शंकरदेव काम आया। राज्य के बहुत से नगरों में अधिकार लेकर लूटा गया। इस प्रकार सारे दक्षिण भारत को अलाउद्दीन के अधीनता में रहना पड़ा। इस प्रकार उपरोक्त विजयों के द्वारा लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि अलाउद्दीन के अभियानों से अथवा उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों से दक्षिण भारत में हिंदू शासकों ने कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु कोई कदम नहीं उठाया तथा पहले के समान ही पारस्परिक संघर्ष और द्वेष में ही रत रहे। अमीर खुसरो के वर्णन से प्रतीत होता है कि उसने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे, किंतु डॉक्टर के.एस. लाल ने इस मत का विरोध किया है। उनका विचार है कि उनका उद्देश्य दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करना नहीं वरन धन प्राप्त करना था। डॉक्टर अयंगर ने लिखा है कि अलाउद्दीन की उत्तरी भारत में अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस धन की प्राप्ति के लिए उसने बार बार दक्षिण पर, जो उसके लिए सोना देने वाली गाय थी, आक्रमण किए। अलाउद्दीन इस तथ्य से परिचित था कि यदि वह दक्षिण भारत में यह सीधे अपने अधीन कर लेगा तो इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करना कठिन ही नहीं असंभव होगा। अतः उसने दक्षिण राज्यों से वार्षिक कर लेकर ही संतोष कर लिया। निसंदेह यह उसकी दूरदर्शिता थी। अगला है मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन को 1 दर्जन से अधिक मंगोलों का सामना करना पड़ा। इन अभियानों का प्रारंभ 1296 ईस्वी से 1308 ईस्वी तक चलता रहा। मंगोलों ने केवल पंजाब, मुल्तान व सिंध के ही क्षेत्रों में नहीं, किंतु दिल्ली व गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्रों पर उनका प्रभाव रहा। मंगोलों के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब की शक्ति भंग हो गई। नेक्स्ट, प्रथम मंगोल आक्रमण। मंगोलों का प्रथम आक्रमण 1296 ईस्वी में कादर के नेतृत्व में हुआ। उनके विरुद्ध अलाउद्दीन ने जफर खां को भेजा, जिसने जलंधर के निकट मंगोलों को परास्त किया और उनकी बहुत बड़ी संख्या में हत्या की। नेक्स्ट है वारंगल विजय। खिलजी का प्रथम अभियान 1303 में असफल हो गया था और इस अपमान को वह भूल नहीं पाया। 1308 ईस्वी में शक्तिशाली सेना उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजी। नेक्स्ट है द्वितीय मंगोल आक्रमण। 1297 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः आक्रमण देवा तथा साल्दी के नेतृत्व में किया, जिससे मंगोलों ने सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। जफर खान ने पुनः मंगोलों पर आक्रमण करके सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में लगभग 1700 मंगोलों और उनके सरदारों को पकड़कर दिल्ली लाया गया।
तथा इस विजय में जफर खां की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है तृतीय अभियान। तृतीय मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में सरदार कुतुब खां के नेतृत्व में हुआ, जिसके अधीन 3 लाख से अधिक सेना थी। इस बार मंगोलों का उद्देश्य लूटमार न होकर प्रदेश पर विजय करना था और उन्होंने अपने दिल्ली आने वाले मार्ग को लूटमार न करके राजधानी में आकर घेरा डाल दिया, जिससे स्थिति भी गंभीर हो गई। अलाउद्दीन की उसके मित्रों ने संधि प्रस्ताव का परामर्श दिया, जिसे अलाउद्दीन ने कायरता समझा और तुरंत मंगोलों पर आक्रमण कर दिया, जिसका नेतृत्व जफर खां कर रहा था। मंगोल परास्त हो गए, परंतु इस युद्ध में जफर खां मारा गया, परंतु फिर भी स्थिति में कोई सुधार न हो सका और कुछ ही समय बाद मंगोल साहसहीन होकर भाग निकले। जफर खां ने मंगोलों के हृदय में उतना भय अवश्य उत्पन्न कर दिया कि उनका जो घोड़ा पानी न पीता था तो मंगोल सैनिक उसके स्वामी से पूछते थे, क्या तुमने जफर खां को देख लिया है जिससे उसकी प्यास मारी गई है। अलाउद्दीन को जफर खां की हत्या का कोई शौक न हुआ, क्योंकि वह उसे अपनी स्थिति के हित में अच्छा नहीं समझता था। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि अलाउद्दीन के लिए यह दोहरी विजय थी, एक शक्तिशाली मंगोलों पर व दूसरी शक्तिशाली महत्वाकांक्षी जफर खां की मृत्यु से। जफर खां की लोकप्रियता से अलाउद्दीन उससे ईर्ष्या भी करता था। नेक्स्ट चौथा आक्रमण। मंगोलों का चौथा आक्रमण तागी के नेतृत्व में 1301 ईस्वी में हुआ, जिस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ के घेरे में व्यस्त था। मंगोलों का वेग इतना तेज था कि प्रांतों के अध्यक्ष अपनी टुकड़ियों दिल्ली भेजने में असमर्थ रहे। अलाउद्दीन सिरी के दुर्ग में शरण लेने पर विवश हो गया, जिससे 2 महीने तक मंगोलों ने घेरे रखा। इसी बीच मंगोलों ने आसपास के सभी क्षेत्रों को लूटा, परंतु उनकी लूटमार से दिल्ली तक न बची। भाग्यवंश मंगोल वापस चले गए, क्योंकि वे स्थायी धीरे धीरे द्वारा दुर्ग विजय करने की कला में अपरिचित थे। नेक्स्ट है पांचवा आक्रमण। मंगोलों का पांचवा आक्रमण 1304 ईस्वी में अली बेग के नेतृत्व में हुआ, किंतु अब तक अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य प्रांतों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रयत्न कर चुका था। सीमा प्रांतों में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया तथा विशेष सेना को बल दिया, जिसका कार्य सीमा सुरक्षा था। इसलिए अली बेग को विशेष सफलता नहीं मिली। जिस समय मंगोल लूट का सामान लेकर लौट रहे थे, मलिक काफूर व गाजी मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने घेर लिया और उस दौरान अनेक मंगोलों को बंदी बनाया गया और शेष की हत्या कर दी गई। गाजी मलिक को अलाउद्दीन ने पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अन्य आक्रमण। इकबालमंद के नेतृत्व में मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1307-8 ईस्वी में हुआ। यह सत्य है कि उसने सिंध पार किया, किंतु इसके बाद वह आगे न बढ़ सका। अपने साथियों के साथ उसकी पराजय हुई और उसको अपने प्राण तक देने पड़े। बहुत से मंगोलों को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया, जहां उन सबकी हत्या कर दी गई। 1308 ईस्वी के बाद मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। अलाउद्दीन भी अब शांति के साथ राज्य करने में समर्थ हो गया। अगला है अलाउद्दीन की गृह नीति एवं प्रशासन। ये आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।